पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन से हमले किए और अपने राफेल जहाज से भी हमले किए। राफेल एयर फाइटर जिनकी जंगी खासियत ये है कि वो टारगेट को 200 से 300 किलोमीटर दूर से भी निशाना बना सकते हैं। इंडिया के राफेल तैयारे जो कि इसने कुछ ही साल पहले फ्रांस से $10 बिलियन अदा करके लिए थे, लेकिन इन हमलों के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के 2 राफेल तैयारे मार गिराए हैं, जिसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आ चुकी है, जिसके रॉकेट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रॉकेट राफेल एयर फाइटर में इस्तेमाल होते हैं। इस न्यूज़ के बाद अगर ये कंफर्म हो जाता है कि वाकई इंडिया के राफेल तैयारे तबाह हुए हैं, तो ये बहुत ही शर्म और जिल्लत की बात है, क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा और फ्रांस के राफेल तैयारों की डिमांड भी बहुत कम हो जाएगी और इसके बाद कोई भी मुल्क इंडिया को अपने लड़ाका तैयारे देने के लिए तैयार नहीं होगा। इस बात को खुद इंडिया की मीडिया ने भी माना है, लेकिन फिर भी इसको दुनिया से क्यों छुपाना चाहता है। और इंडिया की मीडिया इस बात को ये कह के छुपा रही है कि दरअसल वो राफेल तैयारे नहीं थे, बल्कि आम C-130 या फिर ड्रोन थे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों मुल्कों के नेशनल मीडिया पर एक अजीब सा तूफान बदतमीजी आया हुआ है। आप अंदाजा करें कि इंडिया के अंदर मीडिया का सहाफत का लेवल ये हो चुका है। तुम्हारा 2 कौड़ी का आर्मी चीफ है, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उसके मुंह पे मारेंगे चप्पल, गले से पकड़ के घसीट देंगे नाली में, तब स्टूडियो पे मुजरा करवाऊंगा उससे। हमें आके जो है वो धमकी दे रहे हैं कि तुम पे हमला करेंगे। ये तुम लोगों की औकात है? इंडिया की धमकियों को हम अपने इंडिया पे भी नहीं रखते। हरकतें तुम्हारी ये हैं कि भांडो। मैं तुम्हारी उम्र ठीक से बात कर जजुआ। आप लोगों की औकात है हमारे वहाँ के आर्मी ऑफिसर से इस तरह की बात करने की? आप कितनी हैसियत है क्या आप? जवाब है, बुलाए, सवाल पूछा, जवाब दीजिए। एक सीमेंट की बोरी से 500 भगवान बनाने वाले हमें आके जो है वो धमकी दे रहे हैं कि तुम पे हमला करेंगे। ये तुम लोगों की औकात है? ये न्यूज़ एंकर जानबूझकर सिर्फ रेटिंग की खातर और सनसनी फैलाने की खातर, ताकि अपने नेशनल एजेंडा को सपोर्ट कर सकें। इंडिया के मिशन सिंदूर के बाद खास तौर पर मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर के अंदर मस्जिद को निशाना बनाया गया। उन्होंने अपनी हदूद के अंदर रहकर सुबह के तकरीबन 2 बजे कम से कम 24 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ फायर किए। इस हमले के अंदर इलाके वो थे जो कि आम लोगों के रहने की जगह थी। इसी को तो कहते हैं दहशतगर्दी, जैसा कि इसराइल गजा के अंदर रह के कर रहा है। दहशतगर्दी के नाम पर बच्चों, बड़ों, मर्दों, औरतों सबको टारगेट कर रहा है और इसीलिए हमने देखा कि इसराइल ने इंडिया पर इस हमले के बाद इसकी हमायत का ऐलान भी कर दिया है। जी हाँ, अब जाहिर है कि पाकिस्तान भी अब खामोश बैठने वाला नहीं था। इसने इंडिया का एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया और लाइफ ऑफ कंट्रोल पर शदीद फायरिंग भी की। ट्रंप जिसने पहलगाम हमले की मजम्मत भी की थी और अब वही इंडिया के हमले को शर्मनाक भी कह रहा है और ये भी कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का ये मसला आज का मसला नहीं है। आप लोग एक बात समझने की कोशिश करें कि किसी भी जंग के अंदर प्रोपेगेंडा की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और आपको समझ नहीं आती कि सच क्या है और झूठ क्या है। इंडिया हो या पाकिस्तान, हम दोनों मुल्क आज भी वेस्टर्न कौमों के गुलाम हैं। सो देखना होगा कि इसके बाद पाकिस्तान को कितनी जवाबी कार्रवाई की इजाज़त मिलती है और इंडिया को कितनी मिलती है। और अब सबसे अहम सवाल कि इस सूरत हाल के अंदर हम इंडिया और पाकिस्तान की आवाम को क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें किसी भी सूरत जंग को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये जंगें हमेशा ही तबाही लेकर आती हैं। लाखों लोगों के घर उजड़ जाते हैं, कई लोगों के सहारे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। देखें, इंडिया हो या पाकिस्तान, मुस्लिम हो या फिर हिंदू, दोनों की जान कीमती है। किसी को भी किसी बेकसूर की जान लेने का कोई हक नहीं और इंसानियत सबसे पहले है। बाहर मुल्कों के अंदर जाकर भी तो हिंदू और मुसलमान अमन से रहते हैं और इनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं होती। लोग दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर जंगी जुनून के अंदर मुब्तला हैं। इनको पता ही नहीं कि जंग दरअसल होती क्या है और क्या तबाही ला सकती है।
ہم دونوں ملک پہلے ہی ویسٹرن ملکوں سے تعلیم، ترقی، وسائل کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں۔ جنگ کے بعد کئی 100 سال مزید پیچھے چلے جائیں گے۔ اب اس کی وجہ سے باقی دنیا کو تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن آپ کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا مستقبل خراب ضرور ہو جائے گا۔ آج بھی ہمارے پڑھے لکھے نوجوان باہر ملکوں کے اندر دھکے کھا رہے ہیں اپنے بہترین مستقبل کی تلاش میں، پر افسوس وہ پیسہ جو کہ ان دونوں قوموں کی ترقی پر لگنا تھا، ان دونوں ملکوں کے لیے کروڑوں اربوں روپے کا اسلحہ خریدنے کے اندر خرچ ہو جائے گا، تو ان دونوں ملکوں کی ترقی کے لیے کیا بچے گا؟ ذرا سوچئے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔